वेलकम बैक। मेरे साथ हाफिज नईमुर रहमान साहब मौजूद हैं। ब्रेक से पहले मैंने इनसे गुफ्तगू की थी नेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से। अब कुछ सिंध और प्रोविंशियल और ख़ास तौर पे कराची की पॉलिटिक्स का जिक्र करते हैं। हाफिज साहब, कराची में आपने बहुत कुछ देखा है तारीख में ना, किस तरह धांधलियाँ होती हैं। वोट डलता किसी को है, गिना किसी के खाते में जाता है, कोई DRO RO इलेक्शन कहता है, कभी कोई कुछ कहता है। अब बल्दियाती इंतखाबात आपके सामने हैं। अब MQM इत्तेहाद पे इत्तेहाद किए जा रही है और उनका ये दावा है कि वो पीपल्स पार्टी को सिंध से गायब कर देंगे। आप अभी तक तनहा नज़र आ रहे हैं, इस तन्हाई की क्या वजह? अच्छा, तनहा तो ये लोग हैं जिन्हें इत्तेहादों की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इत्तेहाद तो आवाम और नौजवानों के साथ है, क्या बात। और आप देख रहे हैं उसको। और हमने तन्हाई इलेक्शन लड़ा था, बल्दियाती, और सबसे बड़ी जमात बनकर हम कराची में सामने आए थे, और इंशाअल्लाह ताला हमारी पोजीशन बरकरार रखेंगे। जहाँ तक इन लोगों का ताल्लुक़ है, ये हर इलेक्शन के मौके पर थोड़ा सा फ्रेंडली फायर, वो जो जंगी मशक़ें होती हैं ना, वो उस तरह की शुरू हो जाती हैं। पीपल्स पार्टी और MQM में महाजिर सिंधी कार्ड खेलते हैं, लेकिन बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों कोई को। सिंधु देश की आवाज़ें भी लगा देते हैं। वो फिर लगाते हैं, और फिर पीपल्स पार्टी कहती है देखो अगर सिंधु देश की आवाज़ से बचना चाहते हो तो पीपल्स पार्टी है, अवामी जमात वो बचा सकती है। ये सब ड्रामे चलते रहते हैं। अब ये दोनों हमेशा इत्तेहादों में रहते हैं, हमेशा मिलकर हुकूमत बनाते रहें, हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। MQM ने महाजरों का बेड़ा गर्क किया और पीपल्स पार्टी ने सिंधियों का बेड़ा गर्क किया। अब जाहिर सी बात है कि लोग ये बात समझ रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। आपने भी इंटरनेशनली देखा ना, अमरीकी रियासत और अमरीकी अवाम आमने सामने खड़े हुए हैं, यूरोपीय रियासतें, यूरोपीय अवाम आमने सामने, मुस्लिम हुक्मरान, मुस्लिम अवाम आमने सामने खड़े हुए हैं। तो अब आप रोक नहीं सकते, अब लोगों को पता चल गया है। तो MQM और नून लीग का, अच्छा नून लीग कराची की पॉलिटिक्स में तो कोई अहमियत नहीं रखती, वो तो एक दो पॉकेट्स हैं। तो ये इत्तेहाद अगर बना है तो ये इत्तेहाद पहले से मौजूद है। जब रिजीम चेंज हुई थी तो MQM जब चौराहे पे खड़ी बैठी हुई थी कि कोई बोली लगाए, तो बोली लगा ली थी PDM ने, तो उसमें नून लीग भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, सब लोग थे, और MQM ने गवर्नरशिप और एडमिनिस्ट्रेटरशिप पर भेज दिया था कराची को। फिर तो ये जो आईनी तरमीम अभी पेश कर रहे हैं, ये तो उस वक्त भी पेश की थी इन्होंने, तो 16 महीने में क्यों नहीं किया काम? तो ये तो ड्रामे पहले से चल रहे हैं। कोटा सिस्टम और महाजरों को 5वीं कौमियत और ये फलां, इस नाम पर तो बहुत तबाह कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों का इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ इसलिए नहीं है कि पीपल्स पार्टी के सर्टेन पॉकेट्स, ये इत्तेहाद तो जमात इस्लामी के खिलाफ है, इसलिए कि जमात इस्लामी नंबर 1 पार्टी है। आप कहेंगे भाई PTI, यकीनन PTI की एक फॉलोइंग है। PTI की फॉलोइंग उस वक्त भी थी जब बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे, और उस वक्त घरों से निकल नहीं पाया आपको वोट देने के लिए। उस वक्त 9 मई नहीं हुआ था, ठीक है। अब जब बल्दियात के जनरल इलेक्शन थे, पब्लिक इलेक्शन 15 जनवरी, और उस वक्त पूरे पंजाब में स्वीप कर रही थी PTI। इमरान खान साहब बिल्कुल फुल फ्लेज काम कर रहे थे। उस वक्त भी कराची के अवाम ने और PTI के सपोर्टर ने यह समझा कि जमात इस्लामी कराची के लिए सबसे मौसर पार्टी है, और लोगों ने हमें सपोर्ट किया। इस वक्त तो सिचुएशन भी बदली हुई है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो PTI का एक बहरान है वो ये है कि 14 सीटें दें या 25 सीटें दे दें लोग, वो घूम की जाती पीपल्स पार्टी के पास और नून लीग के पास है, या इस्तेहकाम पार्टी के पास चली जाएंगी। तो इमरान खान के नाम पर लिए जाने वाला वोट इमरान खान के पास रहेगा ही नहीं। तो ये जो इतना बड़ा बहरान है, तो कहीं ऑल्टरनेट नहीं है तो लोग परेशान हैं, लेकिन यहाँ तो ऑल्टरनेट मौजूद है ना। और जमात इस्लामी वो पार्टी है कि जो जिसकी तरफ होगी तो फिर डट कर होगी। तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ इंशाअल्लाह ताला कि कराची का यूथ, कराची के लोग जमात इस्लामी के साथ आएंगे। और एक और बात है, हमें तजर्बा भी बहुत हो गया है, अब सिर्फ वोट लेना नहीं है, वोट का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। उसके लिए अगले 2-3 दिन में आप देखेंगे हमारी यूथ कैंपेन, पूरी पॉलिसी आपकी आएगी। यूथ कैंपेन आप देखेंगे इंशाल्लाह 2-3 दिन। वोट डलने के बाद उसका तहफ़्फ़ुज़ होगा, उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। और देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया की कोई ताकत आवाम से नहीं लड़ सकती, अल्लाह की ताकत है और आवाम की ताकत है। और एक और बात भी बता दूं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या ये बताना चाहती है कि जमात इस्लामी का हम रास्ता रोकेंगे? वो नहीं रोकेंगे। इसलिए कि अगर MQM में हवा भर के उसको ताकतवर बनाए, और वो MQM जिसमें वो सारे लोग मौजूद हैं जब रेंजर्स के जवानों की लाशें पटरियों से मिलती थी, वो सारे लोग मौजूद हैं जो बोरीबंद लाशें और जो मुखबिर का अंजाम की पर्ची के साथ लाशें मिलती थी, जब नौजवान कत्ल गारतगरी होती थी, ये किसी वॉशिंग मशीन से निकलकर धुलते नहीं हैं, ये अपना रंग दिखाते हैं और आजकल जलसों में दिखा रहे हैं। तो इसलिए क्या इस्टेब्लिशमेंट या कोई भी पाकिस्तान में ये चाहेगा कि जमात इस्लामी अवामी सतह पर आ रही हो, जो डिलीवर कर सकती है, जो यूथफुल है, जो मेहनत करती है, जो दयानतदारी से काम करती है, जो मुल्क से लॉयल है, उसका रास्ता कैसे रोकेंगे?
उसको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना, विद इन इदारा भी करना पड़ेगा। याद दिला दी आपने मुझे उस वक्त की जब मुर्तज़ा भुट्टो को 2 तलवार पर शहीद किया गया था पुलिस वालों के हाथों, और जितने पुलिस वाले उसमें इन्वॉल्व थे सबको बड़े बड़े ओहदों पे नवाजा गया था और उनको तरक्कियां दी गई थी। तो अजीब निज़ाम है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुर्तज़ा आप कहते हैं आपने पिछली बार भी 100 अरब रुपए खर्च किए थे, अब भी करने पड़ेंगे। भाई अगर ईमानदारी से और जायज़ पैसे 500 अरब रुपए भी खर्च करने पड़े तो क्या तकलीफ है? इनकी तरह लूटे हुए पैसे थोड़ी हैं। कारकुनों का चंदा है, 1 करोड़ हो या 1 अरब हो या 5 अरब हो। इनकी तरह लूट मार का निजाम तो नहीं, एडवर्टीजमेंट के पैसे थोड़ी खाए हमने। ठीक, MQM की आईनी तरमीम, बल्दियाती इदारों को डायरेक्ट वफाक से फंडिंग दिलवाना, क्या समझते हैं? कोई ये भी कोई गेम खेला जा रहा इनके है? पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, तो वो पुरानी चीज़ें निकाल निकाल कर पेश करते हैं। 40 साल हो गए हैं, ये बल्दियाती निज़ाम क्यों नहीं बदला? हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। 25 MNA, 50 MPA, 8 सेनेटर, गवर्नर, अमेरिका, बुश से लेकर काउंसलर तक इनका था, मेयर भी इनका था। तो शहर को क्या दे दिया, कौन सी तरमीम दे दी और कौन सा बल्दियाती निज़ाम दे दिया? इसलिए ये सब ज़ाहिर कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो ये इस ऐसी बातें करके 16 महीनों में क्यों नहीं बनवा दिया? कोई नया इत्तेहाद तो नहीं है ना, पुराना इत्तेहाद है। तो MQM को लोग अब अपनी चॉइस में नहीं रखते। और मैं आपसे कहता हूँ, अब चले जाएं ज़रा मोहल्ले में और नौजवानों से पूछ लें, 35 साल छोड़ें, 45 साल तक के लोगों से पूछ लें। 1% लोग भी कहते हैं MQM को वोट डालेंगे तो फिर दूसरा प्रोग्राम भी कर लें मेरे साथ। कहीं PTI से इत्तेहाद करने की वजह से आप रगड़े में तो नहीं आएंगे? देखें, अभी तो कोई इत्तेहाद आवाम से ही है और लोकल एडजस्टमेंट की तो गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है। ठीक है ना, जो लोकल शहर की, किसी ज़िले की, किसी हल्के की एडजस्टमेंट अच्छे लोगों के साथ हमेशा से रहती है। लेकिन बहसत मजमूई जमात इस्लामी अपने निशान के साथ इलेक्शन में जा रही है और भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे। और हम ये चाहेंगे कि हम लोगों को कंफ्यूज भी ना करें, जो है सामने आकर बिल्कुल वाज़े तौर पर अपनी कैंपेन चलाएं। वरना ये रहता है ना, इससे मिल जाओ उससे मिल जाओ, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और जमात इस्लामी के केस में एक प्रॉब्लम ये रही है माजी में कि इत्तेहादों के नतीजे में हमारा जो बिल्कुल एक वाज़े जो हमारा इलेक्टोरल हमारी जो अचीवमेंट है वो हम हासिल नहीं कर पाए। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि अब हमें बिल्कुल वाज़े तौर पर आवाम के पास जाना होगा। इंशाअल्लाह लोग रिस्पॉन्ड करेंगे और ज़रूर करेंगे। अगर जमात इस्लामी सिंध में स्वीप करती है तो आप क्या वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे? जमात इस्लामी में तो किसी भी ओहदे के लिए जमात इस्लामी का पूरा निज़ाम है, उसका मरकज़ है, उसकी शूरा है, वो ही फैसला करती है। मेरिट पे फैसला होगा पूरा? वो तो ज़ाहिर है जो मुशावरत का फैसला होगा वो। कराची का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप आने वाले इंतखाबात में? वही मिक्स चार्ट बनेगी? नहीं बनेगी इंशाअल्लाह। अगर रास्ता नहीं रोका गया तो आप देखेंगे कि ये शहर बिल्कुल एक तरफ जाएगा। और अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है कि जमात इस्लामी नंबर 1 और सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आएगी। कराची के जो रिसोर्सेज पे डाका डाला जाता है उसको आप कैसे रोकेंगे हाफिज साहब? लड़ना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। देखें, अभी तक की पोजीशन ये थी कि हमारी इलेक्टोरल पोजीशन अच्छी नहीं होती थी। ठीक है, आपने आके जो एग्रेसिव कैंपेन चलाई उससे बहुत फर्क पड़ा। बिल्कुल, हमारी पार्टी ने चलाई, मैं अकेला क्या हूँ? यू वर द फेस ऑफ इट। ठीक है, बस ज़ाहिर है मुझे सामने रखा हुआ है मैं हूँ और मैं सामने हूँ, इसलिए कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह। लीड कर रहा हूँ। तो बाकी ये है कि हमारी पार्टी है, हमारे नौजवान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि आवाम का जब मैंडेट किसी जेन्युइन पार्टी के पास होता है और उसका कोई स्टेक पर कोई चीज़ होती नहीं है और उसकी कोई फाइल नहीं होती, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा डिलीवर कर सकती है और वो सबसे बात कर सकती है और सबको साथ लेकर चल सकती है। PTI का मैंडेट कराची में कितना है आपकी नज़र में? अच्छा है, फॉलोइंग बहुत है, मैंडेट और फॉलोइंग में फ़र्क है। ओके, फॉलोइंग है इमरान खान साहब की, और मैंडेट इसलिए नहीं होगा कि जो जिसको भी मैंडेट देंगे वो इमरान खान के पास नहीं जाएगा, कहीं और जाएगा। कराची में आप कितना वोटर टर्नआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले इलेक्शंस में? भाई देखें, अगर ये ईमानदारी से वोटर लिस्टें ठीक कर दें, 30% तो वोटर लिस्टों में प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये वाकई शफाफियत जिसका नाम लेते हैं उसका 50% भी कर दें ना, तो टर्नआउट 40-50% तक जाएगा। अच्छा, बल्दियाती इंतखाबात से आपको ऐसा कौन सा एक वाहिद सबक मिला जो आपके लिए आने वाले इंतखाबात में बड़ा कारआमद साबित होगा? मुज़ाहमत को बढ़ाना पड़ेगा, मुज़ाहमत को बढ़ाना पड़ेगा। सियासी मुज़ाहमत को बढ़ाना पड़ेगा। हमने समझा कि शायद अदालत से रिलीफ मिल जाए, लेकिन हमारा अदालती निज़ाम इतने आराम से रिलीफ देता नहीं। लेकिन जितने सियासी मुआशी तज्जियाकार हैं वो यही कह रहे हैं कि इलेक्शंस के बाद अगर फड्डा शुरू हो गया, धरना सियासत शुरू हो गई, तो मुल्क खतरे में पड़ जाएगा और फिर कू भी आ सकता अब है। ये तो मगज़ को बाग में जाने न दीजिए, नाहक खून परवाने का होगा। हम तो सामने फेस वैल्यू के ऊपर जो हमारा फ़र्ज़ बनता है वो करेंगे और जो अवाम का हक है वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। और किस तरह राग़िब करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकले अपने घरों से? कैंपेन चलाएंगे, फुल फ्लेज कैंपेन ये चलाएंगे। कैंपेन कब से चलेगी सर? अब तो वक्त शुरू कम है बचा सर, है। हमारी कैंपेन तो चलती है। हमारी कैंपेन इंतखाबात के मौके पे नहीं चलती। हम तो अभी भी बनो काबिल प्रोग्राम के तहत लाखों लोगों का हमने टेस्ट किया, हज़ारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बेजिस चल रहे हैं, लोग कनेक्ट कर रहे हैं, हमारे वॉलंटियर बन रहे हैं। हमारा काम तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह जारी है ग्रास रूट लेवल पे। इन पार्टियों का मसला होता है जिनको इलेक्शन में बरसाती मेढकों की तरह नमूदार होना पड़ता है। आखिर में पैगाम, जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई इंपॉर्टेंट बात करना चाहेंगे जो रह गई हो? पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए पैगाम है
कि फ़ैसला करें और सही फ़ैसला करें, डट जाएं उसके ऊपर। शहर कराची के लोगों के लिए मेरा पैगाम ये है कि आपके पास बहुत वाज़े तौर पर एक चॉइस मौजूद है और आप जिस पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हो, देखें मैं तो ये भी समझता हूँ कि हर कोई भी ख़राब से ख़राब पार्टी में भी अच्छे लोग होते हैं, उनके कुछ वजूहत होती हैं जिसकी वजह से वो, उनके सपोर्टर्स में बहुत अच्छे लोग होते हैं। कोई किसी एक वजह से किसी के साथ चल रहा होता है, किसी को बेनज़ीर भुट्टो पसंद है तो वो उनकी वजह से चल रहा है पीपल्स पार्टी के साथ, किसी को कोई अपना बानी पसंद है तो वो उसके साथ चल रहा है। लेकिन इन सारे लोगों के पास अगर कोई चॉइस है इस शहर में, और बिलखुसूस सिंध के शहरी इलाकों में, देही इलाकों में तो वडेरा शाही निज़ाम अभी भी अपनी जड़ें रखता है, लेकिन शहर निस्बतन आज़ाद हैं और वो शहर भी आज़ाद हैं कि जो सिंधी स्पीकिंग शहर हैं, तो उनके पास तो जमात इस्लामी के अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। आएँ, एक दफ़ा आ जाएँ, हमारा साथ दें, भरपूर तरीके से वोट दें, वोट की हिफाजत करें। अल्लाह ने चाहा अच्छा होगा इस शहर में। एक और चीज़, असल जमहूरियत या लूली लंगड़ी जमहूरियत? नहीं, जमहूरियत तो असल ही होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो जमात इस्लामी में, जैसे अभी चल रही है, जो जमात इस्लामी में, जो जमात इस्लामी में है, वो जमहूरियत लेकर आई। जो निगरान हुकूमत में है वो जमहूरियत तो नहीं, वो नहीं काय है। की जमहूरियत, निगरान हुकूमत तो वैसे भी 90 दिन शायद पूरे ही कर चुकी है। कब के पूरे कर चुकी है सर? अभी मजीद और 60-70 वो जो दिन निगरान बाकी है। हुकूमतें केपी में और पंजाब में चल रही हैं वो तो कई 90 दिन पूरे कर चुकी हैं। तो इससे मालूम पड़ रहा है आपको कि मुकाबला नहीं, होगा? मुकाबला करना पड़ेगा, मुकाबला होगा नहीं। एक होता है वोट का मुकाबला, एक होता है वोट को बचाने का मुकाबला, ये दोनों मुकाबले तो आप लोग डंडे लेके निकलेंगे? अब हमारे पास जो कुछ है वो लेके निकलेंगे। बंदूकें तो नहीं उठाएंगे? नहीं, बंदूक वो जमाने तो चले गए। नहीं, बंदूक उठानी भी नहीं चाहिए। जो ऐसे मुआशरे होते हैं इसके अंदर तो बंदूक उठाने से दूसरी बंदूक उसको पूरा कर देती है। बंदूक की अपनी ज़ुबान होती है, उसकी अपनी फ़लसफ़ा होता है। तो हम तो सियासी मुज़ाहमत पर यकीन रखते हैं, जमहूरी मुज़ाहमत पर यकीन रखते हैं। जैसे भी हैं अदालतें बहरहाल वहीं जाते हैं और जैसे भी है निज़ाम उसी में लड़ते हैं। हाफिज़ नईम उर रहमान साहब, ऑल द बेस्ट टू यू सर, जज़ाकल्लाह खैर। आप आए, यकीनन मैं बड़ा हैरत में मुब्तला हो जाता हूँ जो मैं ऑप्टिमिज़म और एम्बिशन देखता हूँ जमात इस्लामी का और उनकी लीडरशिप का, और ये उम्मीद करता हूँ कि ऑप्टिमिज़म और ये एम्बिशन, ये ख्वाब ज़िंदा रहें और पाकिस्तान इनकी ताबीर भी हासिल करे और ज़रूर देखे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जिक्र होगा आज आने वाली ऑडियो लीक का बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा के दरमियान।